नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से एक महिला कूड़े के ढेर में गिरती हुई दिखाई दे रही है। आखिर यह महिला जिस तरह से स्कूटी पर गिर रही है, इसी तरह से शहर के जनप्रतिनिधियों से भी रेवाड़ी शहर के लोगों का विश्वास गिरता जा रहा है। आखिर यह जवाबदेही किसकी है कि शहर की सड़कों पर कूड़ा अटा हुआ है, लोग यहाँ से लगातार गुजरते हैं, उसके बाद जिस तरह से टायर फिसलने से महिला गिरी वह जानलेवा भी हो सकता था, लेकिन बावजूद इसके कोई सुध लेने वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि यह पहली बार घटना हुई हो। इसी कूड़े के ढेर के चलते आसपास के एक परिवार के एक व्यक्ति की जान तक जा चुकी है। मामला कोर्ट तक भी पहुंचा, अधिकारियों के संज्ञान में भी पहुंचा। एक बोर्ड पर कुछ लाइन लिखकर जरूर टांग दी गई, लेकिन हालात में कोई ज्यादा सुधार नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यह कूड़े का ढेर है, यह कूड़े का ढेर भी ऐसी जगह है जहां पर शिक्षा के सबसे बड़े अधिकारी बैठते हैं। यह दफ्तर रेवाड़ी डीओ का दफ्तर है, जिस दीवार के नीचे यह कूड़े का ढेर लगा हुआ है। ऐसे में सवाल है कि इसकी प्रासंगिकता कितनी होगी। इससे इतर बात करें तो महज कुछ कदमों की दूरी पर शहर का सबसे प्राचीन हनुमान मंदिर भी मौजूद है। मंगलवार के दिन यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। बीते मंगलवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ, हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, लेकिन जिस तरह से उनको कूड़े के ढेर से गुजरना पड़ा, बेहद ही शर्मनाक था। लेकिन जिस तरह से महिला श्रद्धालु जो कि एक मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रही थी और स्कूटी पर सवार होकर आई और इस कूड़े से गुजरते समय एक्टिवा का टायर फिसला और वह गिर गई, समझा जा सकता है किस तरह से हालात शहर के हो चुके हैं। बात करें तो नगर परिषद की ओर से लगातार तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन जिस तरह के हालात दिखाई दे रहे हैं उनके दावे भी महज कागजी ही दिखते हैं। वहीं दूसरी ओर बात करते हैं शहर के 31 नगर पार्षदों की। नगर पार्षद जनता ने इसलिए चुने थे ताकि उनको बेहतर सुविधाएं दे सके, लेकिन जिस तरह से ये पार्षद अपने हितों की लड़ाई के लिए लगातार लड़ रहे हैं, जनता की कोई फिक्र नहीं दिख रही है। क्योंकि जिस तरह से लोगों का कहना है कि लगातार शिकायतों के बावजूद भी इस कूड़े के ढेर अर्थात डंपिंग पॉइंट का समाधान नहीं हुआ, बड़ा ही गंभीर है। जब आसपास के लोगों से बात की गई तो बड़ा ही दर्दनाक हादसा सामने आया। लोगों ने बताया कि इस कूड़े के ढेर के चलते वह एक अपना बच्चा खो चुके हैं, अर्थात एक युवक की जान इस कूड़े का ढेर ले चुका है। किस तरह से कूड़े के ढेर के चलते जान गई, यह भी हम आपको बताएंगे। जिस व्यक्ति की जान गई, उनके परिवार वालों का कहना है कि मेदांता में उपचार के दौरान चिकित्सकों तक ने यह कहा कि शायद कोई ना कोई इन्फेक्शन किसी गंद से होता है। यह वही गंद है जो यहाँ पर पड़े कूड़े के ढेर से निकलती है। मामला कोर्ट तक भी पहुंचा, लेकिन समाधान नहीं हो सका। अब सवाल है कि आखिर नगर परिषद अधिकारी व शहर के जिम्मेदार आखिर कर क्या रहे हैं। देखने से ऐसा लगता है कि शायद ये नगर पार्षद जनता के हितों की लड़ाई लड़ने की बजाय अपने निजी हितों के लिए अदला बदली का खेल करने पर उतारू हैं। जिस तरह से लगातार कहा जा रहा है कि कहीं गोपनीय बैठक होती है, कभी चेयरमैन को हटाने की बात होती है, कभी डिप्टी चेयरमैन को हटाने की बात होती है। ऐसे में सवाल है कि आखिर जनता की सुध कौन लेगा। अब बात करते हैं रेवाड़ी नगर परिषद चेयरपर्सन की। करीब 1 साल पहले हुए चुनाव के दौरान रेवाड़ी में मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। जनता को सपने बड़े बड़े दिखाए गए, शहर को लंदन बनाने तक के दावे किए गए, लेकिन जिस तरह से लोग गड्ढों व कचरे में फंसकर रह गए हैं, बड़ा ही शर्मनाक है। तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी इसका जवाब देना होगा। चेयरपर्सन पहली बार सीधे चुनाव चुनकर आई थी, ऐसे में जिम्मेदारी भी बड़ी थी, लेकिन यदि बीते 1 साल की बात करें तो चेयरपर्सन भी महज कुर्सी तक ही सिमट कर रह गई है। जमीनी हकीकत जो कि तो बनी हुई है, हालात ऐसे कि पहले से भी ज्यादा हालात बिगड़ते दिख रहे हैं। ऐसे में अब आपको सुनाते हैं कि जिन लोगों ने अपने बेटों को खोया है उन्होंने क्या कहा और किस तरह से वे रेवाड़ी नगर परिषद में यहाँ के जनप्रतिनिधियों को कोसने को मजबूर हैं। मेरा नरेंद्र कुमार है। आज यहाँ पे मंगलवार का दिन है, श्रद्धालु भी आते हैं, बावजूद के कूड़ा पड़ा रहता है, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये फोन करने के बाद भी ना आवे, फोन भी करवा दिया जब भी ना आए, अभी जैसे भी और ये हमारा मकान है, ये सारे हमारे ही मकान है। हमारे घर में जाके देखो, अगर कोई आदमी आ जाए ना तो कितना बुरा लगता है, मक्खियों का कितना वो भयंकर वो है। ठीक है, आप तो रोज झेलते हैं इन चीजों को, लेकिन आज तो दूर दूर से लोग आते हैं। प्रशासन को शर्म आनी चाहिए कि लोग बाहर से और प्रशासन तो शर्म ही कहा प्रशासन में, बेशर्म है प्रशासन। तो आपके सामने आपके सामने अभी लेडीज गिरी है, देख लो, और सुबह रात शाम तक देखो कितनी ही पड़े हैं यहाँ पे, और बदबू में हर आदमी ने मुंह लगा रखा है। ये तो इनको सोचना चाहिए, मंगलवार है, हर 8वें दिन यह भीड़ रहती है,
कूड़ा उठना आप लोगों चाहिए। ने कभी इन चीजों को लेकर शिकायत दी, जिस तरह से आपके घर भी है यहाँ ये पे? हमने तो केस तक भी कर रखा है कोर्ट के अंदर, केस भी करा हुआ, वो लिखवा हुआ है जो, लेकिन कोई नहीं मानता। यहाँ का जो वो है ना मंगतूराम, वही हरामी है सबसे ज्यादा। कूड़ा उठने के बाद हाथ का कूड़ा डलवाता है वो। इन हालात को देखकर, जिस तरह के हालात है, क्या कहोगे आप? क्या कहेंगे, मैं आपको जो कह रहा हूँ वो सुनो पहले। ये भी मेरा लड़का है और ये दुकान गई उस कोने से यहाँ तक मेरा ही मकान है। इससे छोटा मेरा जवान लड़का मर गया इस कूड़े की वजह और से। अजय कप्तान यहाँ आया 15 दिन बाद, बोला जी मैं बाहर चला गया था। वो तो चुपचाप, उसके पास में आदमी बैठा हुआ, वो कह रहा है जी कैसे मर गया। मैंने कहा भाई उसका समय आ गया था, चला गया। 2 मिनट बाद फिर कहा जी बोलो कैसे मर गया। फिर कहा, मैंने वही बात कही। तीसरे जब उसने कहा, मैंने कहा ये देख सामने क्या पड़ा हुआ है ये। उनको बाबूजी हमने कागज वगैरह तुम्हारे सबको दिखा दिए कमेटी थे। के अंदर, कोर्ट के अंदर तक भी वहाँ से मदानता हॉस्पिटल से, तो वहाँ से ये भी खबर आ चुकी है पेशेंट के यहाँ ऐसी क्या चीज़ है गंदगी जो यहाँ से बिल्कुल सही करके जाता है और वहाँ जाते ही 8 दिन के अंदर अंदर आ जाता है। ये दुकान वाला म्यूनसिपल कमेटी में मेंबर था, वो उसके साथ आया तो कहने लगा बस वो से होके एक और मकान था उसमें चला गया। फिर एक मंदिर वालों के मौत हो गई थी, वहाँ चला गया। वो तो छोटे से हाथ से बताओ ना, 10 मिनट बता रहा हो तुम। सारा ही हकीकत बता रहे हो ना। 10 मिनट के अंदर सारा होके चला गया और वो मेंबर साहब ने लगा, बोले बाबा हमने कप्तान साहब ने अपनी पर्सनल डायरी में लिख लिया है ये पूरी यहाँ से 2-4 दिन में। मैंने कहा पता नहीं कितनी पर्सनल डायरी में लिख के आगे जाके फाड़ देते यहाँ हैं। बिना तो कब इंद्रजीत से के हालात पास जो है हैं, जी, कितने दिनों से हालात हैं इस तरह के? ये तो बहुत दिनों से हालात कम है, से कम कई साल हो गए जी इसको कई तो। सालों हो गए। लेकिन इसका हालात नहीं सुधरा जी। कुछ और नहीं। जगह का शिकायत हालात कहाँ पे दी आपने? शिकायत कहाँ पे दी आपने? कोर्ट में केस कर रखा है कोर्ट इसका। में केस कर रखा है इसका। वहाँ पे पक्का कोर्ट में ये दिया हुआ है